नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसका चैप्टर नंबर 2 यानी कि उसका नाम है साधारण एवं दशमलव भिन्न। ये आज मैं टॉपिक करवाने वाला हूँ और इनसे क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आता है और सीधा ही आप कर सकते हो। अब मैं आपको ले रहा हूँ पहला भिन्न। भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या क्या है, भिन्न कितने रूप है, कितने प्रकार होते हैं, भिन्न को आप पहचानेंगे क्या, कौन सी भिन्न क्या है, ये सारी। तो पहले एक परिमेय संख्या को भिन्न कहते हैं। क्या भाई? एक परिमेय संख्या को भिन्न कहते हैं और हम इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ P तो आपको कोई भी संख्या होगी वास्तविक और Q कभी भी 0 नहीं होगा। इसको अपन भिन्न कहते हैं और इस रूप में अपन लिखते हैं। इसमें P आपका अंश है और Q आपका हर है। समझ में आया? और अब आपको जैसे इसमें कोई भी आपको मैं एक भिन्न लेके बता देता हूँ, जैसे 11/3 ये क्या है आपके भिन्न। अब हम इसको ये नहीं कह सकते ये अनुचित है, उचित है, निश्चित है, कैसा कुछ इसका नाम अभी नहीं दे सकते। अभी ओनली फॉर इसको सिंपल ही कह सकते हैं हम, ये भिन्न है। अब मैं अगला बता रहा हूँ कि भिन्न के प्रकार, कि भाई कितना प्रकार ये भिन्न रहे। उससे पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद। तो भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार में पहला प्रकार है उचित। उचित भिन्न यानी कि आपको प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर भिन्न बतानी है आपको। प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फंक्शन। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है उचित में कि किसी भी भिन्न का जो हर है वो बड़ा होगा। किससे? अंश से। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा कि अंश का मान तो क्या होगा भाई, कम, यानी कि छोटा, और हर यानी नीचे वाला जो बड़ा है, तब वो भिन्न क्या कहलाएगी? उचित। जैसे 3/5, 9/11 ये सारी भिन्नें आपकी क्या है? उचित भिन्न। नंबर 2 अब है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न ये क्या हो जाएगी? इनप्रॉपर। सीधा सीधा इसी का नाम इनप्रॉपर। इसमें वही उल्टा, हर का मान क्या हो जाएगा? इसमें हर का मान छोटा होना चाहिए। किसके तुलना में? अंश में। यानी कि अंश का मान ज़्यादा या बड़ा होना चाहिए। तो सीधा सीधा 11/3 देख लो, ये क्या? अनुचित भिन्न। समझ में आ रहा है आपको भाई? ये वाले जो मैं बता रहा हूँ। अब आपके अगला ले रहा हूँ मैं नंबर 3 पे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न यानी कि सीधा सीधा इन दोनों का मिक्स, जो सीधा सीधा ऐसी भिन्नें जो पूर्णांकों तथा भिन्नों से मिलकर बनाई जाती है। पूर्णांकों तो आपको पता है संख्याएं, यानी कि 5 से 1/3 ये भिन्न क्या है? मिश्र भिन्न। और मिक्स मसाला सीधा सीधा तो क्यों ना समझ में लो। मिश्र भिन्नों को उचित भिन्नों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। मिश्र भिन्नों को हमेशा उचित भिन्न बताते हैं, मिश्र भिन्नों को हमेशा अनुचित, मिश्र भिन्न को, ये आप नोट लगा के लिख लीजिए साइड में कि मिश्र भिन्न को, जो मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को आप अनुचित भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं या किया जा सकता है। जैसे ये ही मान लो 15 और 1 16, 16/3 ये देखो बड़ा है और ये छोटा। अंश बड़ा, अंश ज़्यादा, ये देख लो, ये अनुचित भिन्न। तो आप इसको अनुचित भिन्न में, इसी प्रकार अनुचित भिन्नों को मिश्र भिन्न के रूप में भी बदला जा सकता है। यानी कि ये इधर तो जाएगा ही जाएगा, ये इधर भी वापस आ सकता है। यानी कि ये दोनों का चिन्ह ऐसे हो जाएगा। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। समझ में आया ये? अब अगला क्या है आपका? दशमलव भिन्न। आप ये सारे नोट कर लो,
आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है, जब भी आप, मैं बोल रहा हूँ जो जो आप लिखते जाओ और उनका टॉपिक वाइज नोट्स बनाते जाओ। दशमलव भिन्न, वह भिन्न या वह, मतलब आपको जो दिया हुआ है वो वह भिन्न जिसका हर 10 की घात, 10 की घात तो समझते हो भाई, जैसे 10 की घात मैं कह दूँ 2, तो यहाँ पे अपने को कितना लिखना है, 10 ये लिखना है। जैसे 10 की घात में हो तो दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे आपको मैं बता दूं कि 1/10, अब ये 10 की घात 1 है, अब यहाँ पे लिख दो 11/100, अब ये 10 की घात कितनी है, 2। 37/1000, 10 की घात 3, ये सारी क्या है, दशमलव भिन्न। जिसको हम 10 की घात में लिख सकते हैं वो सारी क्या है, दशमलव भिन्न। अब आपको एक इम्पोर्टेंट, वैसे तो आता नहीं है ये तो BSc लेवल के हैं, फिर भी बता देता हूँ कि वितत भिन्न। इन भिन्नों को या इन भिन्नों के जो अंश होते हैं और हर में कोई नियम नहीं लगता है। इनको हल करते समय सीधा सीधा आपको याद रखना है बोर्ड मास, ये आपको याद रखना है। इन भिन्नों को सॉल्व करते समय सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है और सीधे सीधे नीचे से आपको सॉल्व करते करते ऊपर जाना है। अभी तो मैंने ये स्टैंडर्ड बताया है, अब जब मैं करूँगा तो आपको समझ में आएगा अरे ये है क्या। तो आप इसको देख लीजिए, वितत भिन्न को हल कैसे करते हैं। 2 + 3 बटे प्लस 1/4, 2 - 1/3। आपको कह दे कि इसको सॉल्व करो भाई, कहीं चौरा माँ तो ही खराब रह जाए, क्या कोई भिन्न है कहीं। तो पहले इसको नीचे वाले को सॉल्व करना है, यानी कि सीधा सीधा इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे करोगे और क्या करोगे भाई, सीधा पहले इसको लिखोगे 6 में से 1 गया कितना, 5/3। वापस लिख रहा हूँ मैं, ये आ गया। अब यहाँ पर कितना आएगा, 5/3, यानी कि 4 इसकी जगह, और ये सॉल्व हो गया। यहाँ तक तो सॉल्व हो गया ना ये नीचे वाला, तो इसकी जगह 5/3, ये लो सा 5/3। अब ये 3 अट ऊपर जा रही, 5 नीचे आ जाए, 4 × 3 12। वापस लिख रहा हूँ, समझ में आया ये। 2 + 3/1/12/5 समझ में आया ये वाला कैसे सॉल्व किया। अब इसको नीचे नीचे को सॉल्व कर रहा हूँ। 5 × 9 कितने हो जाएंगे, ऊपर 3 है, 5 और कितने हो जाएंगे भाई, 5 और 2 17, 17 और ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा, 17, और ये 5 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 5 नीचे आएगा ना बट्टे में, 5 और 12 17, 5 ऊपर चला जाएगा यानी यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 15/17। वापस इसको सॉल्व करना। अब 17 लैसा पे 17 दूना 34 + 15, इनको जोड़ दो 9 और 4 × 50। समझ में आया ये आपको ये भिन्न अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं साइड में बता देता हूँ इनको सॉल्व कैसे करते हैं। कि जैसे आपके पास 1/4/5 ये है आपके प्लस में लगा हुआ यहाँ पर, तो सीधा सीधा इसको भी ऐसे लिख दो और इनको जोड़ना है। अब अभी मैं बताऊँगा आगे, जब आप ये आज पूरा वीडियो देखोगे ना तब आपको ऐसी भिन्न में कोई तकलीफ नहीं होगी कभी भी, ये मेरी गारंटी है। आज का ये वीडियो पूरा देखते ही आपको पूरा कन्फ्यूज जो भी दूर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये तो जो ये आपका था ये आंसर आ गया इसका, यानी कि वितत भिन्न का। ऐसे तो ये क्वेश्चन आते नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, लेकिन अगर पूछ ले वो कभी कभी आज रेलवे और इनमें पूछ लेता है SSC वाले में, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगला टॉपिक कि भिन्नों की आपको क्या करनी है, तुलना। अब आपको भिन्नों की तुलना करनी है। भिन्नों की तुलना करने के लिए हम 2-3 विधियां हैं उनका प्रयोग करेंगे। जैसे पहला, भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करने के बाद हम तुलना करेंगे। भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके, भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके, जब 2 या 2 से अधिक भिन्ना आपण देवे के यह लोसा दोनों भिन्ना है और इन्हें कई करनी है तुलना, तो उन्हें दशमलव रूप में परिवर्तित कर दो, पचे तुलना कर दो कि मोटी छोटी की है, बड़ी की है, ऐसे की है, वो क्या है, जो भी पूछ रहा है उसके अनुसार
पहला विधि तो यही है कि उन भिन्नान का ही बदलो भाई दशमलव में। अब कई जनात कई दशमलव में कीकर बदले सा, लो आ जाओ साटने दशमलव में बदलना ट्रिक। जैसे आपके पास 2/3 भिन्न है और इसको कह दे आपको क्या करना है, दशमलव में चेंज करना है, यानी दशमलव भिन्न में बदलना है। तो पहले यहाँ पे ये बड़ी है, नहीं ये बड़ी है और ये छोटी है, तो सीधा सीधा आप पहले 0 लगा दो और पॉइंट लगा दो। तो अब यहाँ पे 0 लगा दो, समझ में आया? 0 लगाया पहले और पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर 0 लगा दिया। अब ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई, यानी 20/3। अब मैं तो सीधो सीधो कर सको रे, 20 में 3 रो भाग देना, 36 18 2 बेर पॉइंट लगाने जरूरत को नहीं, बेर 6 20 18 ओ यूँ, यानी कि 6 6 6 ओ यूँ चल वो करी, यानी कि 2/3 ही जिन भिन्न में आप दशमलव भिन्न में आप बदल दी, कहीं रहेगी बिनो मान 0.666। लो साग एक और समझाए दूँ, फिर गई घड़ी घड़ी गिरे। 5/8 दशमलव भिन्न में बदलो, मोटा है छोटा है, तो पहला 0.0 ए मोटा रहेगा सा, लो सा 50 में 8 रो भाग, ए 50 में 8 रो भाग कितनी बार, 8 छंग 48, 6 बार, ए लो सा 48। 2 0 लगाओ, 20 में कितनी बार, 8 दूनी 16, 4 बेर 0, 8 5 40, ए 5। अगर 2-3 बार देख लेना, भाग जाव रहे जब तक तो ठीक, नहीं जावे जाने तब 2-3 अंक वापस आउंट उग जाए, अब रिपीट रह जाए तो छोड़ देना बुटी। अब बार तो आटे पूरे भाग गई प्रो एंड में, तो ए कहीं रहेगा ही ना 5/8 ओ इनो मान रहेगा सा, ठीक है सा। ये दोनों दशमलव भिन्न में बदलने काउंट होगा आपने। अबे आपने मैं पूछूं कि 2/3 और 5/8 बड़ी भिन्न क्या है भाई, पहला इन दशमलव भिन्न में बदली आपने, ध्यान रहता बार इन्हीं दशमलव भिन्न में बदली आपने ध्यान। अबे तो बता सको रे मोटा कौन है, जैसे मान लो सिंपली 666 है 625 है, तो मोटा है जे वो चिन्ह लगाए दो, मुंडो अटने कर दो, जिनो इनो मुंडो जटने रहे वो मोटो है, और जिनो इनो मुंडो उठने रहे वो मोटो है, जटने ला रहे मूड़ी वो है छोटो। समझ में आएगा कहीं इन चिन्ह रो कई जना इन चिन्ह ही डरे, वो ग्रेटर एंड लेस देन, अब इनो वाइज तो गिरे बड़े है का, समझ में आएगा आपने। तो अब है भिन्न मोटी की है आ, अगर आप यूँ क्या होता जना क्या होता यार आह भिन्न मोटी है रे यार 8, जबकि है कि निकली की वास्तव में आ भिन्न मोटी निकली। समझ में आया आपने। और आपसे अब छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, धन्यवाद। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ, जो पहला तो था भिन्नों को दशमलव में बदल के उसको हल करना। अब नंबर दूसरा, भिन्नों को हर समान करके, हर नीचे वाला ये अंश और ये हर, भिन्नों का जो हर होता है वो समान करके हम पता कर सकते हैं कि बड़ी भिन्न कौन सी है। जैसे आपके पास 7/24 1/3 और 3/8 5/12। अब ये आपका ये क्रम है इसमें। अब आपको पूछ रहा है कि कौन सा क्रम सही है, ये भी पूछ रहा है, और भी क्वेश्चन दे रखा है, और भी क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं तो आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है, क्या है कैसे, ये तो मैं बता रहा हूँ। तो आपको मैं पहला ले रहा हूँ कि भिन्नों का जो नीचे वाला हर है वो बड़ा कर, मतलब सेम करना है, उसके बाद हम पता करें। तो यहाँ पे 24, यहाँ 24 करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले आपको यहाँ 24 है, इसको भी 24 करना, 8 से गुणा ऊपर नीचे, इसको 3 से गुणा 24 हो जाएगा, इसको 2 से गुणा, तो ये कितना 8 से करना है 24, 3 से करना है 9/24 10/24। अब देख लो नीचे तो 24 है, अब इनमें देख लो भाई मोटी की है 10 मोटा है, आ मोटी भिन्न, आ छोटी, आ इनू छोटी, आ इनू छोटी, बस समझ में आया। ये दूसरा वाला हर को समान करके अपन भिन्न का भी पता कर सकते हैं, समझ में आ गया ये। तो ये दोनों। अब आपको मैं अगला बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में आता है आपके पास।
तो आपको अब भिन्नों की संक्रिया यानी भिन्नों का जो गुणा कराना है, जोड़ना है, योग करना है, घटाना है, वो सारा भिन्नों पर संक्रियाएं लगाना आपको जो अप्लाई करना है, जो अलग अलग, जिसमें आपको मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। पहला, भिन्नों का योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब दो कंडीशन से भिन्नों का योग होगा आपको, जब हर समान हो तब, जब हर समान हो। नंबर दूसरा, जब हर असमान हो। कई लड़के कहेंगे कि जब हर समान हो, तो दूसरी बार मैं लिखूंगा तो लड़के कहेंगे जब अंश समान हो। अरे भाई हाँ, होगा रे, होगा, अगला होगा, पहले अभी नहीं। जब हर समान हो, जब हर असमान हो तब। पहले आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। यदि बिनों का आपको हर पता, नीचे वाला समान हो, तो अंशों का योग ज्ञात करके नीचे वाला हर लिख देते हैं। जब हर समान हो तो अंशों का योग करके हर नीचे सीधा सीधा लिख देते हैं, और वो बिन रोका ही रजाई योग। समझ में आएगा? शॉर्ट ट्रिक है कि जब हर समान है तो पहले ऊपरला जोड़ दो, नीचे हर तो है ही, और वह जोड़न सीधो लिख दो, वो बिनो योग आएगा। बस उदाहरण देख लो। जब हर समान है तब बिनों का योग क्या होगा? 1/7 प्लस 2/7। हर समान है तो सीधा सीधा हर तो नीचे है ही, एंड दोनों जोड़न लिख दो 3, और इनो आंसर। समझ में आयो? और देख लो, 5/8 प्लस 11/8, इनो जोड़ना है, हर कहीं है समान, 8 नीचे सेम आएगो, ऊपर एंड दोनों जोड़ दो 16, और सीधो इन काट दो, और 8 दूनी 16, यानी कि 8 भाग इसमें 2 बार, इनमें 1 बार, और सीधो 2 आएगा। इनो तो वैसे आंसर, लेकिन अटे ये कट का जिनू, अगर और कोई नहीं कटता तो और भिन्न ले लो, वैसे ही है। अब जब आपको हर असमान हो तब आपको दी गई भिन्न होती है, जो उनको हर असमान है तो भिन्नों के हर समान करके भिन्नों का योग करना है। जब आपको भिन्न दे रखी है, दूसरे वाले का उदाहरण बता रहा हूँ। जब हर असमान हो, जैसे 1/5 3/4, हर भी समान है और अंश भी समान है, तो इन्हें सीधो हर समान कर दो। समान हर बनाने पर फज ऊपरली ट्रिक में जा रहे हैं बाबा। इन्हें 4 गुणा कर दो, और इन्हें 5 गुणा कर दो, ऊपर नीचे 20, और इन्हें 5 15/20 रहेगा है। अब नीचे हर समान है तो लो सर, नीचे तो ज्यों और ऊपर एंड दोनों योग 19/20, इनो आंसर। समझ में आया? एंड दोनों आंसर कितना आसानी हो क्वेश्चन रहेगो। और ओई जे आप भिन्नारो योग रो पहला टॉपिक पूरो। अब दूजोड़ो भिन्नारो अंतर, यानी कहनो मतलब बाकी की कर करा। अब बा है भिन्नारी बाकी, भिन्नों की बाकी या भिन्नों का अंतर। इनमें ही पहली ट्रिक या पहली बात कि जब हर समान हो और बाकी निकालनी है, तो वही बात कि भिन्नों के हर समान हो तो अंशों को आपस में घटा दो, और जो नीचे हर है वो लिख दो, और ऊपर जो घटने के बाद आया वो लिख दो, और उस भिन्न का आंसर। तो देखो 3/4 और 1/4 इनमें आ घटावनी है, तो सीधो 3/4 माइनस 1/4, नीचे हर समान है तो 4, और इनमें घटाएं लिख दो 2, बस सीधा टिक छोड़ दो, या तो नहीं या फिर और इन काट दो, तो 2 एकम 2, यानी कि 1/2 इन भिन्न रो उत्तर जो आपने घटाई है। अब दूसरी ट्रिक का ही कि जब हर असमान हो तो आपको कैसे निकालना है भाई। हर असमान है तो सीधा हरों को अपन क्या करेंगे, समान करके बाकी कर देंगे, बस। तो पहले आपको मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ, 3/5 और 1/10। अब इनको हर को समान करना है, यानी कि 3/5 और 1/10। अरे यार 10 तो है नहीं, 10 बनाए दो सीधो 2 गुणा कर दो ऊपर नीचे,
एलो सा 6 ए 10 है 9 तो 10 है ही ओलो सा। यूँ नहीं, एक जरूरी नहीं है कि भाई नहीं कहे यार नहीं 50 बढ़ाए दे। अरे क्यों 50 बढ़ाओ, इतना मरो क्यों हो, हटे ठीक है नहीं तो 10 कर दो। 10 और 6 ने 1 यूँ घटाए तो 5, यानी 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 तो 1/2 वो इनो उत्तर। बस समझ में आयो। मैं क्या हूँ जो को बात याद रख लो और थणकी जरूरी को नहीं, बस ए फालतू है सब झंझट तो ए दुजोड़ा इतना करना वो करना वो लाओ बा विधि की विधियाँ को नहीं, सीधा यही निकालना है। एग्जामिनर आपने नहीं पूछे कि कटू लेना है तो उत्तर बिने तो उत्तर चाहिए बूटे ऑप्शन में आए जो अपन राइट कर दियो नहीं भले चाहिए कटू ही आओ अपन दिमाग में आएगा वो राइट है तो राइट है बस। अब चलो एक छोटी सी और रिक्वेस्ट आपसे, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद। अब अगला 3rd नंबर टॉपिक, बिनों की गुणा। जो बिनों को आया है वो गुणा या बिनों की गुणा, जो मल्टीप्लिकेशन है वो फ्रैक्शन। अब आपको बिनों का गुणा करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और लड़के इन्हीं से ज़्यादा डरते हैं कि यार अब मैं कहीं कर रहा कोई कर रहा हूँ, सीधो पेन हाथ में लेना उत्तर काटना है। 3/5 इंटू 7/11 आप रहे इन बिनर गुणा करना। 3/5 इंटू 7/11 ऊपरला गुणा रहेला, नीचला गुणा रहेला। 21 और 5 55 5 ए ना उत्तर। अगर यदि ए तो सिंपली बिनार गुणा है, अगर आपको कह दे कि एना गुणा बताओ तो पहला है मिश्र भिन्न है। अब इन्हें आप अनुचित भिन्न में बदलो अनुचित भिन्न में बदलो, पहला एड़ी भिन्न या पचे इन ट्रिक कुछ निकाल दो सीधो एना गुणा और सेम है तो वह अलग बात है, लेकिन अब सेम नहीं है तो अलग चीज़ है। पहला आप एना मिश्र भिन्न में बदलो। 4 1 4 और 4 3 7/4 20 20 3 23। अब एना नीचे गुणा 16 और ऊपरला एना गुणा कितना रहेगा भाई, है ना 261 ये रहेगा 261 16। एना यूँ गुणा निकालना है, समझ में आयो। अगर आपने ए यूँ है जन तो अब आप गुणा निकालना आउं डूगो इन दोनों भिन्ना सिंपली। अगर ए रहे तो पहला यूँ चेंज करन फिर यूँ निकालना। अब नंबर 4 नंबर पर बिनों का भाग। बिनों का भाग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन सेम है, कोई बात नहीं, सीधो एक ही बात याद रखनी है। कई यदि किसी भिन्न अंश को हर तथा हर को अंश में परिवर्तित कर देना तो प्राप्त नई भिन्न दी गई भिन्न का युत्क्रम भिन्न कहलाती है। कणी वो पूछ ले क्या युत्क्रम भिन्न किन कहवे, अरे भाई उल्टी सीधी। और भिन्नों का भागफल ज्ञात करने के लिए हम पहली भिन्न को दूसरी भिन्न से गुणा करवाते हैं, यानी कि पहली भिन्न जो है वो तो वही रहेगी, दूसरी भिन्न को उसके साथ पलट के लिख देंगे यानी कि उल्टा, बस तो वो आपका सीधा उस भिन्न का भाग हो जाएगा। जैसे 2 विधि से बताऊंगा, या तो सीधा आप भाग दे दो या आपको भाग वाली को सीधा चेंज करके गुणा लिया और गुणा तो ऊपर वाला है ही। जैसे 7/3 भाग देना आपको 14/5 में, या तो आप सीधा इसमें ऐसे भाग दे दो, होल बटा लगा दो और ये लगा दो। अब ये जो 3 है वो तो नीचे आ जाएगा, ये 5 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7 के साथ तो 5 और 14 के साथ 3। ये आया समझ में, ऐसे आएगा। या फिर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो और ऐसा करना चाहते हो तो 35 और 4 42। समझ में आ गया, ये ऐसे हो जाएगा। अगर आपको ऐसे भाग देना है तो फिर आपको इसमें भाग दे देंगे। अगर आपको भाग देना ऐसा नहीं है तो फिर आप सीधा ऐसे लिख दे, ये भाग है। अब इस भिन्न को आप बदल दो और यहाँ पे चिन्ह भी बदल दो, गुणा कर दो और इस भिन्न को बदल दो। कैसे, 7/3 गुणा चिन्ह आ जाएगा तो ये वाली चिन्ह, ये तो फर्स्ट भिन्न है, ये सेकंड भिन्न है, तो हमें सेकंड भिन्न में हर को अंश और अंश को हर करना है। लो भाई, अब एण गुणा तो कर सका, 35 और 34 42। ये देखो वही जो उत्तर आया, जो को पहला आया, जो हमें कौन करना है वही ज बात। अरे क्वेश्चन भले गणित कटे कटनु ही जाओ, उत्तर तो वो ही जाए। अब वो उत्तर आएगो न, वो यूँ करना न वो यूँ करना, हमें कोई तकलीफ ना। तो चलो आगे। ये एड़ा क्वेश्चन आपने इन चैनल में रोजीना देखना मिलेला और आप पूरी जो कंपटीशन में गणित है
मैथमेटिक्स वह पूरी मैं कराने की कोशिश करूँगा, चाहे वह पटवारी हो, चाहे वह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वह रेलवे में हो, चाहे SSC हो। पूरी कोशिश करूँ आपने इन चैनल में पढ़ाऊनारी गणित। आप एक छोटी रिक्वेस्ट है कि आप इन चैनल ने सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।